जब तक प्यार और एतबार का रिश्ता कायम रहे, घर जन्नत बना रहता है। हाँ भाई, अल्लाह करे हमारा घर हमेशा हमेशा जन्नत बना रहे। आमीन। और किसी की नजर न लगे। आप तीनों भाइयों का प्यार भी तो मिसाली रहा है, वरना आज के दौर में इस तरह जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट कहाँ रहा है। सिकंदर और सुल्तान दोनों मेरा बहुत एहतराम करते हैं, और इन दोनों के बच्चे वो तो हमारे सामने नजरें तक नहीं उठाते। मेरी देवरानियों की भी थोड़ी सी तारीफ कर दे कमर साहब। हाँ भाई हाँ, तुम्हारी देवरानियां भी बहुत अच्छी है। चमन तभी चमन बनता है जब उसका हर फूल एक दूसरे से जुड़ा हो और खुशबुएं दे रहा हो। और फूल खुशबू तब देता है जब माली उसे अपने खूने जिगर से सींचता है, जैसे आप हम सबके लिए कर रहे हैं। क्यों ज़ायदा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों की वजह से तो हम सब प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रह रहे हैं। वजह हम दोनों नहीं, बल्कि इस घर के सब लोग हैं। अरे भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? डिनर का टाइम हो गया है। अभी 2 मिनट 20 सेकंड बाकी हैं। अरे लम्हों का हिसाब क्या रखना, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। सॉरी कमर, लम्हों की बहुत अहमियत होती है। एक लम्हा सारी जिंदगी का डिसिप्लिन खराब कर देता है। अल्लाह न करे कभी वो लम्हा मेरी जिंदगी और इस घर की दहलीज पर कदम रखे। सिकंदर भाई और समरीन भी आ गए हैं। आइए तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। ये बताओ भाई, कैसा और जीशान कहाँ है? अभी तक ऑफिस से नहीं आए? जी भाई साहब, बस आने वाले हैं। भाई ईमान बेटी को तो बुलाओ, वो अपने कमरे में क्या कर रही है? जी मम्मी, अभी आई। हाँ, खुशी की बात यह है कि कैसर और जीशान दोनों ही बिजनेस में पूरी तरह इन हो चुके हैं। जी भाईजान, हमारा कैसर तो माशाल्लाह इतना होशियार हो गया है कि अब बिजनेस अकेले ही संभाल सकता। वैसे हमारा बेटा जीशान भी किसी से कम नहीं है। दोनों बच्चे बहुत ताबेदार और होनहार हैं। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मेरे ख्याल में हमारी ईमान बेटी कैसर और जीशान से ज्यादा ज़हीन और समझदार है। कोई मुकाबलेबाजी हो रही है क्या? नहीं बेटी, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। हम तो जीशान और कैसर की बिजनेस में दिलचस्पी लेने पर खुश हो रहे हैं। आओ बच्चों, बैठो। कैसर और जीशान, आज तुम दोनों दफ्तर से लेट क्यों हो गए भाई? अंकल, वो मुराद की वजह से थोड़ी देर। असल में अंकल, आजकल वो कुछ ज्यादा ही हमारे कारोबारी मामलात में डिस्टर्बेंस करने लगा। हाँ भाईजान, मैं कल भी आपको डिनर पर बात करना चाह रहा था। ये लड़का बहुत परेशान करने लगा है हमें। अब तो हमारे मुकाबले पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है।
जी भाईजान, ये लड़का आगे चल के हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंकल, मैं तो कहता हूं कि ये मुराद का केस आप मेरे हवाले कर दें, फिर वो कभी हमारे मुकाबले में कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं कैसर बेटा, मामला ताकत से नहीं, अकल से सुलझाने चाहिए। क्यों आलिया बेगम? मेरा ख्याल है मुराद जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। ये उसका राइट है भाई, हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सॉरी भाभी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकती। तमरीन, होश करो। अरे भाभी के सामने ऐसी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? क्यों? क्या हम सारी उम्र खामोश रहेंगे? और फिर आलिया भाभी का क्या ताल्लुक है मुराद से, जो वो मेरे बेटे कैसर की मुखालफत कर रही है? मेरा मुराद से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तो सिर्फ उसका नाम सुना है। वैसे इंसाफ की बात यह है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना हमारा राइट है, उसका भी है। तो फिर घर और बिजनेस के मामलों में जितना हक बोलने का आपने भाभी को दिया है, उतना सबको मिलना चाहिए। समरीन, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, भाभी की ही सोच गलत है। इन्होंने हमें इस घर का नौकर समझा हुआ है, कभी फर्क नहीं समझा। और फिर कैसर जो कुछ भी करता है वो इस घर के और बिजनेस के फायदे के लिए करता है, और ये मुखालफत कर रही है उसकी। कुछ भी हो, मैं मुराद को ऐसा नहीं करने दूंगा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरे मुल्क और मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखना। सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मुनव्वर, मुराद नहीं आया अभी? आ जाएगा आपा, वो बच्चा थोड़ा ही है जो शाम ढलने पे घर का रास्ता भूल जाए। मेरे लिए तो वो बच्चा ही है, और वो बच्चा जो घर का रास्ता भूल जाए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ इतनी कमजोर तो नहीं होती आपा। होती है, एक लौती औलाद गले में अटके हुए सांस की तरह होती है, न जाने सांस कब आखिरी हिचकी बन जाए। ओहो आपा, मेरी उसके साथ फोन पे बात हुई है, आ ही रहा है। अच्छा, खैर से आए। तुम उसके खाने पीने का तो कुछ इंतजाम कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनके आने तक मैं कुछ थोड़ा सा खाने पीने का बंदोबस्त। तुम्हें आलिया भाभी की मुखालफत करने की जरूरत ही क्या थी? अरे कभी सुल्तान और जाहिदा को देखा है तुमने इस तरह से भाभी और भाईजान के साथ बोले हो? हाँ, वो गूंगे हैं तो क्या मैं भी पैरी बनी रहूं? अरे इस घर में हर काम आलिया भाभी से पूछकर होता है, यहाँ तक कि कमर भाई सांस भी लेते हैं तो आलिया भाभी से पूछकर। हमारी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये सब कुछ आलिया भाभी का ही है? ये बिजनेस जब शुरू हुआ था, ये उस पैसे से शुरू हुआ था जो आलिया भाभी जहेज में लाई थी, समझी? आलिया भाभी की दौलत से बिजनेस शुरू हुआ था, उस पर मेहनत
आपने और फिर मेरे बेटे कैसर ने की है। मगर फिर भी ये सब कुछ जो भी है ना, वो आलिया भाभी और कमर भाई का है। हमें बस खामोश ही रहना चाहिए। आखिर कब तक खामोश रहना है हमें? जब तक भाईजान और भाभी जिंदा है। सॉरी सिकंदर, मैं अब आलिया भाभी की मनमानियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? घर बैठे सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें है? सिकंदर, जब तक मेरी जात तक की बात थी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरे बेटे को इस घर का फर्द नहीं मुलाजिम समझा जा रहा है। बच्चों के जहन में ये नफरत के जहर मत भरो। अरे आलिया भाभी ईमान ही की तरह कैसर और जीशान को चाहती हैं, उसी तरह सोचती हैं उन दोनों के बारे में। ऐसा सोचती तो मेरे बेटे की मुखालफत ना करती। उन्हें तो अब कैसर से जेलसी होने लगी है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सारी फैमिली के सामने आलिया भाभी से माफी मांगना होगी। सॉरी सिकंदर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। अम्मी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुराद, इतनी देर क्यों की बेटा? कितनी बार समझाया कि शाम होते घर लौट आया कर। अम्मी, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं कि टाइम पे ऑफिस जाऊंगा, टाइम पे घर वापस आ जाऊंगा। मैं बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन का कोई टाइम नहीं होता। माना कि तू बिजनेसमैन है, लेकिन ये भी याद रख कि तू एक माँ का बेटा भी है। सूरज डूबने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी डूबने लगती हैं बेटा। जल्दी घर लौट आया कर। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और कमजोरों को दुनिया रौंद के निकल जाती है। मैं भी क्या करूं, माँ हूं ना, इकलौते बेटे की माँ। अम्मी, माँ दुनिया की ताकतवर हस्ती होती है और माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। अम्मी आप दुआ करें, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। दुआ करें वो मुझे मिल जाए। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है, और मेरी तो दिली दुआ है कि सारी कायनात मेरे बेटे के नाम हो जाए। वो तो पहले ही मेरे नाम है, क्योंकि मेरी कुल कायनात मेरी माँ है। जीता रहे, तू ही तो मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी है, और ऐसी जमा पूंजी जिसे मैं सारी जिंदगी अपने सामने बिठा के गिनती रहना चाहती हूँ। अम्मी, क्या बात है? आपने जिंदगी में ऐसा क्या खो दिया कि आपको खो देने से हर वक्त डर लगा रहता है? मुराद, तुम आ गए? सारा बेटी, मुराद के लिए खाना गर्म करो। जी अच्छा आंटी, मैं अभी लाती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ बेटा। जी अम्मी। मैंने तो सोचा था कि आज ईमान से कह दूंगा,
मैं उसे पसंद करने लगा, मगर आज तो ये बात कहना मुनासिब नहीं होगी। अरे ईमान, तुम यकीनन आज तुम बड़ी डिस्टर्ब हुई होगी। जरा सी बात ने पूरे घर को परेशान करके रख दिया। ठहरे पानी में हलचल मचाने के लिए एक छोटा सा कंकर ही काफी है ज़ीशान। यू आर राइट, लेकिन समरीन आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए मम्मी और आंटी बराबर हैं, तुम्हें किसी की फेवर नहीं करनी चाहिए। लेकिन गलत बात को तो गलत कहना चाहिए ना। और फिर ताई अम्मी का जो मकाम मेरे दिल में है ईमान, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी। तुम गलत को गलत और सही को सही कहते हो, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हो। अब ये मेरी जिद है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे कमर अंकल की परवाह मत करो, उन्हें मैं खुद ही हैंडल करूं। बस तुम वो करो जो तुमसे करने को कहा है। कैसर भाई, क्या ये सब कुछ? मैं आपको ताया अब्बू और ताई अम्मी के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। देखो ज़ीशान, बेहतर यही होगा कि तुम इस मसले में ना पड़ो। क्यों ना पड़ो? कैसे भाई, मैं इस मामले में क्यों ना पड़ूं? जब ताया अब्बू और ताई अम्मी को ये पसंद नहीं है तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? यार, ताया अब्बू और ताई अम्मी भी तो वक्त के तकाजों को नहीं समझ रहे। उन्हें नहीं पता कि आजकल सब कुछ उसी का है जिसके पास वो में ताकत है। मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे नसीब में हुआ तो इंशाअल्लाह ताला जरूर मिलेगा। प्लीज आप इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? देखो ज़ीशान, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एक बार जो मैं ठान लेता हूं उसे कर गुजरता हूं, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए अगर वो मुझे आराम से ना मिले तो मैं उसे छीन लिया। बचपन से जानता हूं, लेकिन अब बचपना गुजर चुका है। कैसे भाई, प्लीज अपनी बात प्यार और मोहब्बत से समझाना सीखिए। Oh my little brother, come on. You are too young for this crude world. Really? देख मेरे भाई, आजकल के इस दौर में ना प्यार मोहब्बत की जुबान समझने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। कैसे भाई, प्यार में बड़ी ताकत होती है। जो काम आप अपने जोरे बाजू पे सालों में नहीं कर पाते, मोहब्बत की जुबान से चंद लम्हों में कर लेते हैं। देख मेरे भाई, ये सब किताबी बातें हैं। देखो मेरे भाई, हमारा तजर्बा तो यही कहता है कि जो चीज पसंद आ जाए उसे अपने जोरे बाजू पर हासिल कर लो, वरना सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। भाई जाने दीजिए, रात गई बात गई। वैसे बेटे की फेवर करना हर माँ की नेचर होती, और राय देना बोलना सबका राइट है। वैसे मैंने बुरा नहीं मनाया। आलिया बेगम, कितने बरस बीत गए हमारी शादी को, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि तुम कितने बड़े ज़र्फ की औरत हो। मैंने सुल्तान और जाहिद को हमेशा भाइयों की तरह देखा। ज़ीशान और कैसर और ईमान में कभी कोई फर्क नहीं रखा। समरीन और जाहिदा को देवरानियों का नहीं,
अपनी बहनों का दर्जा दिया। इसीलिए तो आलिया बेगम हमारे घर में दौलत के साथ साथ सुकून भी है। मगर अब मुझे लगता है कुछ गड़बड़ सी होने लगी है। इस घर में किसी फर्द की नीयत में कुछ फतूर है। कभी